नमस्कार। अष्टांग योग मैसूर की श्रृंखला की 5वीं कड़ी में मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने पहली 4 कड़ियों में सीखा, सूर्य नमस्कार ए, सूर्य नमस्कार बी और उसके बाद का स्टैंडिंग सीक्वेंस जो शुरू होता है पादंगुशासना, पादहस्तासना, फिर उत्थित त्रिकोणासना ए, उत्थित त्रिकोणासना बी, उत्थित पार्श्वकोणासना ए, उत्थित पार्श्वकोणासना बी। और उसके बाद हमने पिछली कड़ी में सीखा प्रसारिता पादत्वोनासना, जिसके 4 भाग होते हैं ए, बी, सी, डी। इन सभी आसनों का बेनिफिट हमने जाना। सूर्य नमस्कार हमारे शरीर को वार्म अप देता है और उसके बाद के सभी आसन हमारे लोअर बॉडी को स्ट्रेचिंग में डेवलप करते हैं। इस कड़ी में हम जानेंगे उस स्टैंडिंग सीक्वेंस की 2 और नए आसन। हमारे साथ हैं अलीशिया, नितेश, अंकुर। इस कड़ी में हम जानेंगे आगे के 2 नए आसन। जैसा कि पहली कड़ी में हमने सीखा, ये स्टैंडिंग आसना सीक्वेंस है। यहाँ भी हम स्टैंडिंग आसना सीक्वेंस से ही शुरुआत करेंगे। तो स्टैंडिंग आसनास के लिए सबसे पहले हम हमेशा की तरह समस्थिति से शुरुआत करेंगे। समस्थिति से शुरुआत करते हुए ये आसन, इस आसन का नाम है पार्श्वोत्थानासन। पहले मैं आपको इसका विन्यास करके दिखाऊंगा। उसके बाद मैं अपने विद्यार्थियों के साथ आपको इसके और सरल मॉडिफाइड ऑप्शंस दिखाऊंगा, जिनका प्रयोग कोई भी कर सकता है। पहला विन्यास, एकम इनहेल करते हुए हाथों को पीछे कमर पर नमस्ते की मुद्रा में जोड़ेंगे और कंधों को पीछे खींचेंगे। उसके बाद पहले विन्यास में इनहेल करते हुए पाँव खोलेंगे लगभग 2 फीट। इस मुद्रा में आएंगे, यहाँ हम डायगोनल रहेंगे। लेफ्ट पाँव थोड़ा 45 डिग्री की तरफ रहेगा, राइट पाँव सीधा रहेगा। दोनों घुटने सीधे बने रहेंगे, छाती खिंची हुई रहेगी। और ये देखिए, जब आप अपने सर को झुकाएं तो अगर हाथ आपके सर पर लगें तो ये ठीक है, अगर ना लगें वो भी ठीक है, मगर हाथों का खिंचाव बना रहे, ये ऐसे ना गिरे। द्वे एक्सेल करते हुए दूसरा विन्यास, हम आगे झुक जाएंगे। यहाँ झुकते हुए जितना आप कंफर्टेबली आगे झुक सकते हैं उतना झुकेंगे और अपनी चिन्ह शिन बोन पर लगाएंगे। दृष्टि नसाग्र 1, 5 लंबे गहरे श्वास। दृष्टि और ब्रीदिंग मैंने आपको चौथी कड़ी में सिखाया। 2, 3, 4, घुटने सीधे और खींचे रहें। 5, त्रीणी इनहेल, धीरे से ऊपर आएंगे। अब यहाँ राइट फुट को वापस लाइए, पहले लेफ्ट फुट को सामने की तरफ लाएंगे। अब राइट फुट आपका 45 डिग्री में आ जाएगा। चत्वारी, चौथा विन्यासा, छाती पीछे खींचकर आगे एक्सेल करते हुए झुक जाएंगे। अगर आप हैमस्ट्रिंग में ज़्यादा तनाव महसूस कर रहे हैं तो पूरा ना झुकें, आधे तक भी झुक सकते हैं, मगर ऐसे ना करें। कमर सीधी बनाए रखें और आगे उतना ही झुकें जितना आप आराम से उसको 5 लंबे गहरे श्वास के लिए रोक सकते हैं। जो लोग चिन को ड्रॉप कर सकें वो यहाँ ये करें। 1, 2,
4, 5। पंचा इनहेल करते हुए धीरे से वापस। यहाँ वापस समस्थिति में आने से पहले आप अपने सेंटर पर आएंगे, हाथों को खोलेंगे, फिर लेफ्ट फुट को टर्न करके वापस धीरे से समस्थिति में। ये था पार्श्वोत्तानासना का विन्यासा। यही अब विन्यासा मैं आपको अपने विद्यार्थियों के साथ कर समझाऊंगा। उसके लिए हमारे साथ हैं अलीशिया, नितेश और अंकुर। एकम इनहेल, हाथों को नमस्ते की मुद्रा में लगाइए। अंकुर आपको दूसरा सरल अभ्यास सिखाएंगे जिसमें हाथों को नमस्ते के बजाय हम कमर पर कोहनियों को पकड़ेंगे। द्वे राइट साइड को खोलिए इनहेल करते हुए पहले। 1.5 से 2 फीट तक डिस्टेंस रहेगा। आपका राइट फुट 90 डिग्री की तरफ, लेफ्ट फुट 45 डिग्री की तरफ। छाती को कोशिश करनी है कि छाती आपकी राइट साइड पर रहे, क्योंकि आपने झुकना राइट पांव की तरफ है। ये था पहला विन्यासा एकम इनहेल, जो पहली एक श्वास में खुल जाएगा। द्वे एक्सेल, एक्सेल करते हुए धीरे से आगे झुकें। आप देख सकते हैं अंकुर ने अपनी कोहनियों को पकड़ा है, जहां अलीशिया और नितेश ने हाथों को नमस्ते की मुद्रा में रखा है। अब आप देखेंगे कि कोहनियों को आगे की तरफ झुकाकर रखने से कंधों में खिंचाव बना रहेगा। 2, जो लोग घुटने सीधे ना कर पाएं यहाँ पर, वो घुटनों को थोड़ा बेंड रखें। सिर्फ अपने पहले घुटने को जिस तरफ आप झुके हुए हैं, ताकि हैमस्ट्रिंग का खिंचाव दूसरे पांव में लगातार रहे। ब्रीदिंग लंबी और गहरी पर मध्यम गति के साथ। दृष्टि नसाग्र, फेस पूरा रिलैक्स। 3, लंबा गहरा श्वास होता रहेगा। अपने बंद, उड्डयन बंद और मूला बंद पर ध्यान दें। 4, डीप ब्रीदिंग विद साउंड। जो इंस्ट्रक्शंस मैं दे रहा हूं, इसी तरह हम इंस्ट्रक्शंस को पाते हैं। 5, त्रिणी इनहेल करते हुए धीरे से ऊपर आएं। जो लोग घुटने सीधे ना कर सकें, वो घुटने को बेंड कर ऊपर आएं। चत्वारी, लेफ्ट साइड को टर्न कीजिए। अपने पांव को उसी तरह राइट फुट को 45 डिग्री में, लेफ्ट फुट को आगे 90 डिग्री में। कंधों को पीछे खींच कर रखें। एक्सेल करते हुए धीरे से आगे झुकें। अपनी हिप बोन्स को पीछे की तरफ धकेलें। 4th विन्यासा। 1, जैसा कि हमने राइट साइड पर किया। जो लोग पांव सीधा ना रख सकें, वो अपना लेफ्ट साइड भी थोड़ा झुका कर रखें या बेंड कर रखें। लेफ्ट घुटना आपका थोड़ा सा बेंड रहे, मगर राइट घुटना सीधा रहेगा, जिससे राइट हैमस्ट्रिंग में खिंचाव रहे। 2, फेस पूरा रिलैक्स रखें। ब्रीदिंग मध्यम गति, लंबा गहरा श्वास। जैसे कि और स्टैंडिंग आसनास की तरह ये आसन भी आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स को डेवलप करता है। आगे झुकने की वजह से हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का जूस इंक्रीज होता है। डाइजेस्टिव जूस जब इंक्रीज होता है तो डाइजेशन पावर बढ़ती है। 3, पांव सीधे, पंजों को स्क्वीज करें। 4, 5, पंचा इनहेल, धीरे से ऊपर आएं। जैसा कि मैंने बताया, 5th विन्यासा पर
पहले आप पैरेलल सेंटर की तरफ जाएंगे, हाथों को खोलेंगे, रिलैक्स होकर लेफ्ट फुट फॉरवर्ड कर समस्थिति में वापस आएंगे। ये था पार्श्वतानासना स्टैंडिंग सीक्वेंस के अंदर। इसके हमने सभी ऑप्शंस जाने, हाथों को नमस्ते में रखकर या हाथों को कोहनियों को पकड़कर कैसे ये आसन करना है। अब इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी के अंदर हम जानेंगे स्टैंडिंग सीक्वेंस में बैलेंसिंग आसना, जो कहलाता है उतित हस्त पादांगुष्ठासना। पहले मैं आपको उसको कर दिखाता हूँ, फिर इन तीनों के साथ उसका और डिटेल्ड सरल वर्जन देखेंगे, जिसमें हम और भी आसना को कैसे और आसानी के साथ किया जा सकता है विन्यासा को सही रखते हुए, ये सीखेंगे। जो आसन मैं आपको करने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो पहले आप सिर्फ देखिए और जब मैं इन तीनों के साथ उसको और एक्सप्लेन करूँगा तभी आप इसका अभ्यास कीजिएगा। लेफ्ट हैंड को कमर पर रखें ऐसे, राइट हैंड सीधा रहेगा। पहला विन्यासा एकम इनहेल, जिसमें हम पाँव को सीधा उठाते हैं। ये यहाँ आप पाँव को सीधा खींचिए जितना आप ला सकते हैं। द्वे एक्सेल, आगे झुकेंगे, यहाँ 5 डीप ब्रेथ्स के लिए रुकेंगे। दृष्टि आपकी टोस पर रहेगी। 1 2 3 4 5। त्रिणी, तीसरा विन्यासा। इनहेल, हाथ सीधा, पांव सीधा। चत्वारी, खोलेंगे। एक्सेल। जब आप बैलेंस में हो, यहाँ आपकी दृष्टि लेफ्ट साइड रखेंगे, जिसको हम पार्श्व दृष्टि कहते हैं। पार्श्व, साइडवेज। 5 लंबे गहरे विन्यासा, 5 लंबे गहरे श्वास। पंचा, इनहेल, धीरे से वापस लाइए, जितना धीरे हो सके। षट, एक्सेल, उसको एक्सेल करके आगे झुकना है। सप्ता, इनहेल, हैंड बैक। यहाँ 5 लंबे गहरे श्वास के लिए बैलेंस करेंगे। उडियाना बंद पर फोकस करेंगे। 2, पंजों को खींच कर रखेंगे। 3, दोनों घुटने सीधे, हाथ पीछे। 4 5, एक्सेल डाउन। यही विन्यासा लेफ्ट साइड भी रिपीट करेंगे। उसी तरह पहले हाथ सीधे, इस बार राइट कमर पर राइट हाथ, कमर के राइट साइड पर राइट हाथ, लेफ्ट हाथ सीधा। इनहेल करते हुए लेफ्ट पांव ऊपर, दोनों घुटने सीधे रखेंगे। इनहेल, दोनों घुटने सीधे। एक्सेल। 1 2 3 4 5। दशा, इनहेल, हाथ सीधा, पांव सीधा। एकादशा, एक्सेल, साइड में खोलेंगे, राइट साइड देखेंगे। सांसों का अभ्यास निरंतर। 2 3 4 5। द्वादशा, 12th विन्यासा। इनहेल में वापस। त्रयोदशा, एक्सेल, आगे झुकेंगे। चतुर्दशा, इनहेल, हाथ सीधा, पांव सीधा। सी, जिसको हम कहते हैं
दोनों घुटने सीधे, 5 लंबे गहरे श्वास। 1, कोहनियाँ पीछे। 2, 3, 4, 5। अब समस्थिति। ये था उत्थित हस्ता पादांगुशासना, जिसमें ए भाग में हम पाँव को खींचते हैं और आगे अपनी ठोड़ी को शिन बोन पर लगाते हैं। ये सभी को नहीं करना है। इसके और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं ये अभी हम जानेंगे। उसका बी भाग, पाँव को राइट साइड खींच कर रखना है, दृष्टि साइड होती है। और सी भाग, तीसरा भाग, दोनों हाथ कमर पर रखकर एक पाँव उठा रहेगा। मिनिमम आपका वेस्ट डिस्टेंस होता है। आइए जानते हैं इसके और क्या इजी ऑप्शंस हो सकते हैं। अंकुर आपको करके दिखाएंगे। सबसे पहले बिगनर ऑप्शन। इसमें लेफ्ट हाथ कमर पर रखिए, राइट हाथ को राइट पाँव के घुटने पर रखिए, ऐसे। ये है पहला सरल ऑप्शन। यहाँ आप घुटने पर पाँव रखते हुए 5 लंबे गहरे श्वास लेंगे। दृष्टि आप सीधी रखेंगे सेंटर पर, या आप नसाग्रह दृष्टि भी रख सकते हैं। उडियाना बंद खींच के रखना है। 5 लंबे गहरे श्वास। यहीं से आप पाँव राइट साइड खोल देंगे। जिन लोगों को टफ लगे वो थोड़ा वृक्षासन का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसमें आप राइट हील को लेफ्ट पाँव पर रखेंगे। फेस रिलैक्स रहेगा। यहाँ भी 5 लंबे गहरे श्वास। और पार्ट सी में इनहेल करते हुए वापस आ जाएंगे। दोनों हाथ को वेस्ट पर रखेंगे और ये पाँव, राइट पाँव जितना उठा सकेंगे उसको उठाएंगे। अगर टफ लगे तो घुटना बेंड रखेंगे पार्ट सी में भी। ये है सरल ऑप्शन। लेग डाउन। जानिए लेफ्ट साइड के साथ थोड़ा और डिटेल में। पहले आप लेफ्ट फुट ऊपर करेंगे, लेफ्ट हाथ घुटने के ऊपर, 5 लंबे गहरे श्वास, ऐसे। राइट घुटना पूरा सीधा रहेगा, राइट हाथ कमर पर, कमर खिंची और तनी हुई। पार्ट बी में आप लेफ्ट घुटने को लेफ्ट साइड खोलेंगे, बैलेंस कीजिए या वृक्षासना में रहिए। 5 लंबे गहरे श्वास, दृष्टि नसाग्रह रख सकते हैं। पार्ट सी में घुटने को वापस ले आइए सेंटर पर, दोनों हाथों को कमर पर और पाँव सीधा करके बैलेंस कीजिए। लेफ्ट फुट बैलेंस्ड, पाँव बेंड कीजिए, सीधा कीजिए। एक्सेल, धीरे से डाउन। ये था बिगनर्स ऑप्शन, जो सबसे आसान है, समस्थिति। अब हम जानेंगे अलीशिया के साथ सेकंड ऑप्शन। एकम इनहेल करते हुए धीरे से पहला पाँव बेंड कर अंगूठे को पकड़िए। द्वे, दूसरा विन्यास, एक्सेल करते हुए पाँव को सीधा कीजिए जहाँ तक आप कर सकते हैं। अगर आपको लगे आपकी हैमस्ट्रिंग्स थोड़ी टाइट हैं तो घुटना थोड़ा और बेंड रख सकते हैं। फोकस हमें बैलेंस पर रखना है। लेफ्ट घुटना जितना सीधा हो सके उतना सीधा, लंबे गहरे श्वास। बैलेंस में अगर आप संपूर्ण हैं तो अपने बिग टो पर, जो कि अंगूठा है, उसको दृष्टि में रखेंगे। उसके बाद घुटने को बेंड रखते हुए एक्सेल करते हुए राइट साइड खोलेंगे। जितना बैलेंस हो सकता है, जितना खोल सकता है। अगर आपको लगे ये आपके लिए अभी भी ज़्यादा है तो घुटना और बेंड कर लीजिए, थोड़ा और। बैलेंस पर ज़्यादा ध्यान देना है। उसी तरीके से वापस दृष्टि रखकर सेंटर में पाँव को वापस ले आइए। और तीसरा और आखिरी विन्यास,
हाथों को कमर पर, पार्ट सी के लिए। यहाँ इन्होंने घुटना सीधा कर दिया है, मगर आप चाहें तो थोड़ा सा घुटना बेंड रख सकते हैं। दोनों घुटने सीधे, एक्सेल डाउन। इसी तरीके से लेफ्ट साइड। शुरुआत के दौर में अभ्यास जितना धीरे करेंगे आप उतना उसे आसानी से कर पाएंगे। घुटना बेंड रखेंगे, 5 लंबे गहरे श्वास पार्ट ए में। एक्सेल करते हुए खोलेंगे पार्ट बी की तरफ। यहाँ दृष्टि आपकी पार्श्वा हो जाएगी, राइट साइड। घुटना थोड़ा बेंड रख सकते हैं या सीधा। राइट नी बिल्कुल सीधा रखिए। बाकी पार्ट सी, पाँव को वापस ले आइए। घुटना थोड़ा बेंड रहेगा। दोनों हाथ कमर पर, थोड़ा बेंड रखिए और सांस छोड़ते हुए वापस समस्थिति में। आइए जानते हैं इस आसन का आखिरी अभ्यास नितेश के साथ। पहले हम जानेंगे राइट साइड। राइट लेग अप, इनहेल। एक्सेल में अगर टच कर सकें तो टच करिए, वरना थोड़ा सा बेंड कीजिए। यहीं पे 5 लंबे गहरे श्वास। त्रिणी इनहेल, सीधे हो जाइए। कोशिश कीजिए ऐसे का ऐसा आप राइट पांव बाहर की तरफ ले आएं। चत्वारी एक्सेल, दृष्टि लेफ्ट साइड। 5 लंबे गहरे श्वास बी में, पार्ट बी, उत्तस्थ पादांगुष्ठासना का। उडियाना बंद लगा कर रखेंगे। वापस आ जाइए सेंटर में। पहले देखेंगे, फिर वापस पांव को लाएंगे। एक्सेल करते हुए थोड़ा झुकें। इनहेल करते हुए वापस सीधे हो जाएं। दोनों हाथ कमर पर। पहली कोशिश कीजिए पांव जितना ऊपर रहे उतना अच्छा है। ना रह सके तो उसे थोड़ा और ले आइए नीचे, कमर से नीचे, और नीचे और नीचे। बस यहाँ 5 लंबे गहरे श्वास। एक्सेल में डाउन। लेफ्ट साइड अष्टाऊ, 8वां विन्यासा। इनहेल करते हुए ऊपर आइए। नवा एक्सेल करते हुए आगे झुकेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। 5 लंबे गहरे श्वास। इनहेल करके वापस सीधे हो जाइए। एकादशा एक्सेल, 11वां विन्यासा। खोलेंगे, थोड़ा यहीं रखेंगे। दोनों घुटने सीधे रखेंगे, या ना रह सके तो राइट साइड भी थोड़ा बेंड रख सकते हैं। द्वादशा इनहेल, वापस ले आइए। त्रयोदशा एक्सेल, आगे झुकेंगे। चतुर्दशा इनहेल, सीधे खड़े हो जाइए। दोनों हाथ कमर पर। आखिरी भाग बैलेंस करेंगे। राइट घुटना पूरा सीधा रहेगा। कोशिश कीजिए दोनों घुटने निरंतर सीधे रहें। बैलेंस ना हो सके तो पांव को थोड़ा और नीचे ले आइए। 5 लंबे गहरे श्वास। एक्सेल कर नीचे समस्थिति। सो ये हमने जाना पार्श्वतानासना और उत्थित हस्ता पादांगुष्ठासना के कुछ इजी ऑप्शंस और उनके करने के अलग अलग ढंग। पद्मासना या सुखासना में, अंकुर आपको सुखासना में करके दिखाएंगे। ध्यान रखिए अभ्यास खत्म करते हुए हमें आखिरी 3 आसन हमेशा करने हैं, जो कि योगा मुद्रा, लेफ्ट हाथ राइट हाथ, ये 3 आसन हमेशा आखिर में करने हैं। एक्सेल करके झुक जाइए। इनहेल करके वापस पद्मासना, चिन्ह मुद्रा में हाथ, और उत्प्लवति ही आखिरी आसन। अंकुर को अगर आप देखेंगे तो ये सबसे सरल ऑप्शन कर रहे हैं। एक्सेल करके डाउन। सो अष्टांग योग मैसूर की परंपरा
कि इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी में आज हमने सीखे पार्श्वोत्तानासना और उतित हस्ता पादांगुष्ठासना, जो कि पहला बैलेंसिंग आसना है स्टैंडिंग आसनास के अंदर। हमने इन आसनास के बेनिफिट जाने जो कि हमारी लेग्स को और फाउंडेशन देने में हेल्प करते हैं, हैमस्ट्रिंग्स मसल्स को और डेवलप करते हैं। पार्श्वोत्तानासना में हमारे आगे झुकने की वजह से हमारा बैड फैट वेस्ट लाइन से रिमूव होता है और हमारे डाइजेस्टिव जूसेस इंक्रीज होते हैं। इसकी वजह से हमारी डाइजेशन की शक्ति बढ़ती है। सो ये थे उत्थित हस्ता पादांगुष्ठासना और पार्श्वोत्तानासना के बेनिफिट। जब भी आप ये अभ्यास करें, ध्यान रखिए कि इसको इसी क्रम में करना है। पहले सूर्य नमस्कार ए बी, उत्थित पादांगुष्ठासना पादहस्तासना, त्रिकोणासना ए बी, पार्श्वकोणासना ए बी, उसके बाद प्रसारिता पादोत्तानासना ए बी सी डी, फिर पार्श्वोत्तानासना और फिर उत्थित हस्ता पादांगुष्ठासना। ये थी 5वीं कड़ी। 6ठी कड़ी में हम सीखेंगे कुछ और बैलेंसिंग आसनास, उनके क्या बेनिफिट्स। सो इस कड़ी में मैं अपने विद्यार्थियों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।